अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ हमेशा की तरह बड़ी ही यूनिक किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे हम बग़ैर चिकन, बग़ैर बीफ और बग़ैर मटन के बनाएंगे। चपली कबाब बनाएंगे। तो इंतहाई मज़ेदार, यकीन करें अगर आप लोग गेस्ट को भी देते हैं वो भी जज नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसे बग़ैर गोश्त के बनाया है। जो बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, उनके लिए ज़बरदस्त है। आप इसे लंच बॉक्स में दें, टी टाइम के साथ इंजॉय करें, या फिर आप सिंपल रोटी रायते के साथ इसे खाएंगे तो इनका जवाब नहीं है, इतने लजीज ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं ये मज़ेदार से कबाब कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन मैंने लिए हैं दो ददी मेरे पास आलू हैं, 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें कर देंगे एक साइड पे। अब आलू जो हैं उसका हमने छिलका उतार लेना है। अच्छा, आलू आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने आलू में कम से कम जो है वो 6 से 7 कबाब हमारे बन जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं क्वांटिटी डबल कर लें। छिलका उतार के हमने आलू को अच्छी तरह से धो लेना है। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखा करें, फिर आप लोग जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं, अंदर से चीज़ें मिस कर जाते हैं, रेसिपी जो है वो इधर उधर हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। फिर भी अगर कहीं से मिसगाइड हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अटक जाते हैं तो पूछ लिया करें। आलू को मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से धो के इसको मैंने रफली से इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो साथ ही मेरे पास है 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको भी रफली सी कटिंग करके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप लोग स्पाइस थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो 5 मिर्चें आप लोग शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको चॉपर में डाल के हमने चॉप कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कटिंग बोर्ड पे या फिर वैसे भी इसे कट लगा के तो बारीक बारीक सा चॉप कर सकते हैं। आलू सारे जो है वो हमारे चॉप हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक प्लेट लेके मैंने नीचे के मलमल का कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर मैंने जो आलू चॉप किए हैं वो डाल दिए हैं। इसका पानी हमने निकाल देना है निचोड़ के ना अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर नमी ना रह जाए और हमारे कबाब जो है वो क्रिस्पी बने। इस तरह से निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे। जितना आराम से हो सके ना उतना निकाल लीजिएगा और इसे वेस्ट कर देंगे। एक साइड पे कर देते हैं। ये बाउल के अंदर मैंने जो आलू हैं वो निकाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर चंद स्पाइस हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले जाएगा आधा खाने का चम्मच नमक, उसके बाद जाएगा 1.5 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच अनारदाना डाल देंगे मोटा कुटा हुआ, और आधा खाने का चम्मच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर, आधा खाने का चम्मच पुदीने का पाउडर डाल देंगे, और 2 से 3 चुटकी इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर जायका बड़ा ही कमाल का आता है। तो अच्छा, पुदीना अगर आप लोगों के पास फ्रेश सूखा हुआ नहीं है, आप लोग फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा कप बेसन। अच्छी तरह से छान के साफ़ सुथरा करके आप लोगों ने लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चेक कर लेते हैं कि इसकी बाइंडिंग जो है वो हो गई है, नहीं तो मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और शामिल करेंगे। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैंने 2 खाने के चम्मच मज़ीद इसके अंदर और शामिल कर दिया है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसे एक साइड पे रख देना है। अब आ जाते हैं बैंगन की तरफ। तो बैंगन मेरे पास है एक बड़े साइज़ का, अगर इतना बड़ा भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, छोटे साइज़ के भी ले लें, उतने कबाब छोटे बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास था बड़े साइज़ का, मैंने बड़े साइज़ का ले लिया। इस तरह से हमने इसका पतली सी स्लाइस में कटिंग कर लेना है। सारे मैंने कटिंग कर लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 हैं। इन्हें रखते हैं एक साइड पे, पानी के अंदर नहीं डालना, वैसे ही हमने इसे रखना है। तो अब टमाटर जो हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। बैंगन की कटिंग उसी वक्त ही आप लोगों ने करनी है जब आप लोगों को ज़रूरत हो, सारी चीज़ें रेडी करके ना फिर आप लोगों ने बैंगन की कटिंग करनी है। और टमाटर जो है उसकी भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है, बारीक बारीक सा, पतला पतला सा, इस तरह से। और अब ये सारी चीज़ें कटिंग हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक स्लाइस लेंगे बैंगन का, और जो हमने उसका मिक्स बनाया है ना कबाब के लिए, वो 1 खाने का चम्मच भर के ऊपर रखेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच एक कबाब के ऊपर आराम से जो है वो लग जाता है। तो इस तरह से हमने उसकी शेप जो है वो दे देनी है। एक स्लाइस रखेंगे टमाटर का। तो ये देखिए ज़बरदस्त चपली कबाब की शक्ल जो है वो आ गई है। तो इस तरह से सारे बना के हमने रेडी कर लेने हैं। तकरीबन 6 से 7 बने हैं 2 आलू के अंदर। अगर आप लोग 10 से 12 बनाना चाहते हैं, 4 आलू का यूज़ कर सकते हैं।
ऑयल को मैंने फ्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। एक कबाब मैंने अंदर शामिल करके देखा तो ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब इसी तरह एक एक करके हमने सारे जो है वो शामिल कर देने हैं। एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो इस तरह से हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। मीडियम आंच रखनी है, आंच तेज़ नहीं करनी। अगर आंच तेज़ करेंगे ना ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हल्की आंच पे आप लोगों ने पकाने हैं। ऑयल बिल्कुल भी अपने अंदर सोख नहीं करते, बहुत कम ऑयल के साथ ना ये फ्राई हो जाते हैं। इससे भी थोड़ा ऑयल डालेंगे तो चलेगा। डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, कम ऑयल डाल लें तो कोई इशू नहीं है। एक साइड से इस तरह से गोल्डन हो जाए, अल्टे पलटे दोनों साइडों से हमने इसे पका लेना है। टोटल जो है इसे लगते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं कबाब रेडी होने में। तो आँच हल्की रखनी है। तो इस तरह से एक बैच जो है हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हमने इसे निकाल लेना है। लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त, देखने में यमी लग रहे हैं, खाने में यकीन करें बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। जब एक दफ़ा बनाएंगे ना आप लोग इस रेसिपी से, तो आप लोग बैंगन कभी वेस्ट नहीं जाने देंगे। बैंगन वैसे भी बच्चे खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह से बना के खिला सकते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। डिश आउट कर लेंगे तो मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं वो चपली कबाब बनकर तैयार हैं, जिसे हमने बनाया है बग़ैर गोश्त के बैंगन के साथ। तो इसे आप सर्व कीजिएगा तंदूरी रोटी के साथ, साथ में हो रायता, साथ में हो सैलड प्याज का, तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा गर्मियों की तपती धूप में। तो अब मैं आप लोगों को कटिंग करके इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करवा देती हूँ। कहीं से भी आप लोगों को गोश्त के कबाब से कम नहीं लगेंगे, ना जायके में ना शक्ल में। तो वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए तो हमेशा की तरह लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नई नई सी वीडियोज़ देखने के लिए। और इसी के साथ हमेशा की तरह प्यारी सी दुआ के साथ कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।